यार जहालत की भी इंतहा होती है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको ज़रा भी एहसास नहीं है। कोई भी चीज़ हो पहले आप गौर तो करें कि आप कह क्या रहे हैं। एक चीज़ है जो आपको बज़ाहिर कुछ समझ में आती है, लेकिन उसका मफ़हूम, उसका मकसद कुछ और होता है। दोस्तों, अभी हाल में एक गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और गाना वायरल कम हो रहा है, उसके मुताल्लिक़ जो कंट्रोवर्सी है वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है। तो गाना है बेशरम रंग। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि इसकी आड़ में, इस गाने की आड़ में लोग जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो महाज कायम किए हुए हैं कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं। तो अब ये बातें ऐसी थी कि इस पे बोलना पड़ा हमको। तो दोस्तों, पहले हम आइए देखते हैं ये गाना है क्या। गाना है बेशरम रंग। तो इसके बारे में जो गाना है, जरा सा जो इसके जो अल्फाज हैं हाँ, उसको जरा हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। इंसान यहाँ पर खुद की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, अपने बारे में कह रहा है कि मतलब हम बहुत शरीफ थे पहले, और अभी हमने जो शराफत का जो लिबादा था हमने उतार फेंक दिया है, और अब हमें शरीफ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला ये कह रहा है कि अब हमें शरीफ रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे अंदर जो खराबियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, हाँ, हर चीज़ को एक रंग से ताबीर करते हैं लोग। अच्छाई को लोग वाइट से ताबीर करते हैं, और बुराई को लोग आमतौर पे काले से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसान अगर रंगीन मिजाज है, इंसान अगर यानी दुनिया की चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, तो बहुत यानी आमतौर पे इंसान खुद को कलरफुल कहता है कि भाई आई एम सो कलरफुल, मैं बहुत कलरफुल हूँ, इस तरीके से बात करते हैं। या इंसान के अगर कई रूप हैं, तो कई सारे रूपों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस तरीके से बातें हम करते हैं कि हमारे बहुत सारे रंग हैं। ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, और ऐसे बहुत सारे गाने पहले भी आए हैं जिसके अंदर यानी कलर की बात आई है। हाँ, या पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है, इस तरीके की बातें पहले भी हो चुकी हैं। तो इसके अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिससे किसी की भावना आहत हो, उनके जज्बात को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम सी बात है। एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी जो उसकी जो सोच है, उसकी जो धारणा है, उसकी जो थिंकिंग और थॉट्स हैं, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जाहिर कर रहा है कि मैं पहले ऐसा था, पहले मैं शरीफ था और अब मैं बुरा हो गया हूँ। हाँ, आप उस ताल्लुक से जो बातें हैं, उसके अंदर जो अश्लीलता है, आप या जो कुछ बुराई उसके अंदर है, आप उसको कंडेम कर सकते हो, पर आप इस एक अल्फाज को लेके, इस एक जुमले को लेके आप ये कहिए कि ये जुमला खास तौर से हमारे जो हमारा जो पार्टिकुलर जो कलर है उसको ये लोग यानी टारगेट कर रहे हैं, तो ये बात गलत है दोस्तों। बिल्कुल आप देख लीजिए, आप लिरिक्स को एक बार खुद से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि शायर जो कवि है, कवि कौन है? कुमार कवि हैं। इसके जो यानी लिखने वाले हैं वो कुमार हैं, उन्होंने इसको लिखा है, और कुमार एक हिंदू हैं, और ये बात इन्हें बेहतर पता है कि वो क्या लिख रहे हैं और क्या पेश कर रहे हैं। तो इस पे जरा गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पेश कर रहे हैं, मुसलमानों को कंडम कर रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों। ये तमाम लोग जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खान्स हो या कोई भी हो, उनका इस्लाम से ऐसे मामले में मतलब वो इस्लाम के तर्जमान नहीं है, वो लोग इस्लाम के पेशवा नहीं है, इस्लाम के लीडर नहीं है, इस्लाम को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वहां पे वो खुद को पेश कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका जो अपना निजी मामला है उसे पेश कर रहे हैं। इस्लाम इसके बिल्कुल विरुद्ध है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम का अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग हिसाब किताब है, और अगर इस्लाम को आपको जानना है तो आप उनको मत देखिए। आप अगर उनको फॉलो करके इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। और अगर आपको इस्लाम को समझना है, इस्लाम को फॉलो करना है, या इस्लाम की बातें आपको अच्छी लगती हैं, या इस्लाम की बातें आपको बुरी लगती हैं, जो भी कुछ है आपके दिल में, उसको जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी धारणाओं को दुरुस्त करने के लिए आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। जो इस्लाम की जो सच्ची बातें हैं, कुरान है, अहादीस हैं, आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम है क्या। ऐसे तमाम लोग जो यानी इस्लाम टाइटल रख के, मुसलमानों वाला नाम रख के और ख़ुद को मुसलमान पेश करके जो बातें पेश करते हैं, आप उनको लेकर और ऐसी बातें करें तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और ऐसे लोग इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम हर वह इंसान समझ सकता है जिसे इस्लाम को समझना है।
ठीक है दोस्तों, तो जो बात थी वो ये थी कि बेशरम रंग का जो ताल्लुक है वो इंसान की अपनी ज़ात से है। इंसान अपनी जो कैफियत है उसको बयान कर रहा है, अपनी कंडीशन बयान कर रहा है कि पहले मैं अच्छा था, पहले मैं शरीफ था और अब मैं दुनिया परस्त हो गया हूँ, दुनिया में मुब्तला हो गया हूँ। अभी मैंने शराफत का लिबास मैंने उतार दिया है और अभी मैं बिल्कुल दुनिया में मस्त और मगन हो गया हूँ। शुक्रिया दोस्तों।